नमस्कार साथियों, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आपने अगर अपने पैसे को कहीं पे निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही वो पैसा आपके सालों साल बढ़े रहते हैं, तो कितने साल में वहां पे वो पैसा 3 गुना हो जाएगा, और ये भी बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के। जी हाँ, आप ये कैलकुलेशन भी अपनी उंगलियों में या थोड़े से कैलकुलेटर को यूज करके आसानी से जान सकते हैं। इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ 114। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि मेरे 2 और पुराने जो वीडियोज हैं उनको देख लें, जिसमें मैंने दोगुना होने के लिए कैसे हम इजीली अपने हाथों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ 72, उस वीडियो को देख लें। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क होता है, उनके बीच में भी अंतर को जान ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। मैं जब भी इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ तो वो बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है, और हमें अपने लाइफ में भी इस चीज को क्लियर रखें कि कभी भी अगर हमारा जो 1 साल से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट है तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन होना चाहिए। कई बार कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को लिक्विडेटिव बनाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बात ना करके सिंपल इंटरेस्ट में उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। उससे वो प्रोडक्ट बहुत लिक्विडेटिव तो लगता है बट एक्चुअली में वो होता नहीं है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए अब हम बात करते हैं रूल ऑफ 114 का। इस रूल में होता क्या है कि आपको जिस भी प्रोडक्ट में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस इंटरेस्ट रेट से 114 को डिवाइड कीजिए। जो आंसर आएगा उतने सालों में अगर आपने अपने पैसों को वहीं पे छोड़ रखा है तो आपका पैसा उतने सालों में वहां पे 3 गुना हो जाएगा। इसको कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। जैसे एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट में अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.7% का है, तो अगर आपने अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ रखा है तो वहां पे आपके पैसे कितने साल में 3 गुना हो जाएंगे। आप 114 को 2.7 से डिवाइड कीजिए, आंसर जो आता है वो होगा करीब 42 साल। यानी अगर आपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में छोड़ के रखा है तो वहां पे पैसे करीब 42 साल लग जाएंगे 3 गुना होने में। और अगर आपने अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया है तो अगर आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में 5 साल या उसके ऊपर में 5.5 एसबीआई ऑफर कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे 114 को आप 5.5 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आता है वो आता है 20.72, यानी करीब 20 साल 9 महीने लग जाएंगे आपके पैसे को 3 गुना होने में, अगर आपने अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ की हिस्टोरिकल 12, 15, 17% का रिटर्न बन जाता है अगर आप लंबे समय में वहां पे इन्वेस्टर बन के रहते हैं। तो 2 केसेस में बात करेंगे, 12% के केस में और 15% के केस में। तो फर्स्ट, अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिलता है तो 114 को 12 से डिवाइड कीजिए, आंसर आता है 9.5। यानी कि अगर आपने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में रखे हैं और आपको वहां पे करीब 12% का सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो करीब 9.5 साल में ही आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में जहां पैसे रखे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 15% का रिटर्न मिल जाएगा, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे आपके पैसे कितने साल में 3 गुना हो जाएंगे। 114 को 15 से डिवाइड कीजिए, आंसर आता है 7.6, यानी कि 7 साल 7 महीने में आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में, अगर आपको वहां पर रिटर्न 15% के करीब मिलता है। तो देखा आपने कि कैसे लंबी चौड़ी बिना कैलकुलेशन किए बिना
आप ये चीज को पता कर लेते हैं कि आपने कहीं पैसे को आप रख रहे हैं या रखा हुआ है तो कितने साल में वहां पे पैसे 3 गुना हो सकते हैं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।